महासूत्र संपूर्ण धर्मों का परम सत्य। मैं कौन हूं? यह प्रश्न उसके भीतर जन्म से ही था, लेकिन जीवन की भीड़ में वह इसे हमेशा टालता रहा। उसका नाम आरव था, एक साधारण युवा, एक कॉरपोरेट नौकरी में व्यस्त, शहरी जीवन में घिरा हुआ। दिन भर मेल, मीटिंग, मार्केटिंग और रात को थकान भरे मोबाइल स्क्रॉल। लेकिन एक दिन जैसे किसी ने उसके भीतर कोई जगह दिया। वह एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में छुट्टियों पर गया था। वहां एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और कहा, तू बहुत थका हुआ है, शरीर नहीं आत्मा से। आरव हंस पड़ा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं भी उसी थकावट से गुजरा हूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? आरव चौंका। यह सवाल बचपन से उसके भीतर था। वह जानना चाहता था, क्या कोई ऐसा एक सूत्र है जो सब धर्मों, सब मार्गों, सब खोजों को जोड़ता है? साधु बोले, यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें यह महासूत्र मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी, अपने भीतर और बाहर, सातों दिशाओं में। आरव ने सिर हिलाया। यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ छोड़ना पड़ता है, साधु ने कहा। आरव ने छुट्टी ले ली, मोबाइल बंद कर दिया और चल पड़ा उस महासूत्र की खोज में। पहला पड़ाव था ऋषिकेश, गंगा के तट पर बसे ऋषियों की भूमि। वह एक आश्रम में पहुंचा जहां एक वृद्ध मुनि, स्वामी तत्वबोधानंद, ध्यान में लीन थे। कई दिन वह वहीं बैठता रहा, उन्हें निहारता रहा। एक दिन स्वामी जी ने आंखें खोली और पूछा, क्यों आए हो वत्स? आरव ने झिझकते हुए कहा, मैं सत्य की खोज में हूं जो सब धर्मों को जोड़ता है। स्वामी मुस्कुराए, धर्म की जड़ एक ही है, आत्मा का बोध। हिंदू दर्शन कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उन्होंने आरव को उपनिषदों, गीता और योग के रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने समझाया कि सच्चा धर्म बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, वैराग्य और ध्येय ही आत्मा को परम के निकट ले जाते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या यही सत्य है? स्वामी बोले, यह एक मार्ग है, लेकिन महासत्य संकीर्ण नहीं, समग्र होता है। जाओ और जानो अन्य मार्गों को भी। आरव अब उत्तर की ओर चल पड़ा, बिहार के बोधगया की ओर, जहां एक राजकुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध बन सत्य को प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष की छाया में बैठते ही उसे कुछ विशेष अनुभूति हुई। वहां एक भिक्षु भद्रपाल धीरे से उसकी बगल में आ बैठे। तुम खोज में हो? भिक्षु ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। मैं सत्य की तलाश में हूं, वह जो सब धर्मों से परे, सब में समाहित हो। भद्रपाल बोले, बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने किसी ईश्वर की बात नहीं की, न आत्मा की। उन्होंने केवल दुख और उसके निवारण की बात की। उन्होंने आरव को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग समझाया। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव है, और इसका मार्ग है सम्यक जीवन। क्या करुणा ही धर्म है? आरव ने पूछा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, करुणा ही बुद्धत्व है। यदि तुम किसी को उसकी पीड़ा में देखकर द्रवित नहीं होते, तो कोई भी सिद्धांत, कोई भी दर्शन तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। भिक्षु ने कहा, तुमने ज्ञान देखा, अब अनुभव को खोजो, करुणा को अनुभव करो,
वह महासूत्र में तुम्हारा दूसरा सूत्र होगा। आरव ने बोधि वृक्ष को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अब उसकी यात्रा पश्चिम की ओर थी, यरूशलेम की गलियों में, जहां एक मनुष्य को सूली पर चढ़ा दिया गया था और उसने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आरव एक छोटे से गिरजाघर में गया, जहां फादर माइकल नामक एक वृद्ध पादरी बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। आरव ने उन्हें अपनी यात्रा की बात बताई। फादर बोले, यीशु प्रेम का दूसरा नाम थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वे क्षमा थे। जब उन्हें पीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उनके हृदय में क्रोध नहीं था। उन्होंने आरव को बाइबल के वचन सुनाए, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आरव ने पूछा, क्या यह प्रेम ही अंतिम सत्य है? फादर ने कहा, प्रेम, करुणा और क्षमा, यह तीनों मिलकर मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं, और यह सब बिना शर्त के होता है, न बदले में कुछ पाने की चाह, न किसी पहचान की कामना। आरव को भीतर तक झकझोर देने वाला अनुभव हुआ। धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है, क्षमा और प्रेम का। यात्रा अब गहरी होती जा रही थी। अब आरव की यात्रा मध्य पूर्व के रेगिस्तानों की ओर मुड़ी, मदीना और मक्का की भूमि में, जहां इस्लाम का प्रकाश फैला था। उसे एक सूना सा गांव मिला, जहां एक दरगाह के पास बैठे एक मौलाना इमाम जमील कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। आरव ने सिर ढका, पांव धोए और विनम्र होकर उनके पास बैठ गया। इंशा अल्लाह, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कुछ ढूंढ रहा है ना? आरव ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस्लाम की आत्मा क्या है जो सत्य की ओर ले जाए। मौलाना बोले, इस्लाम का अर्थ ही है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब तू अपनी इच्छा को अल्लाह की इच्छा में विलीन कर देता है, वही असली इस्लाम है। उन्होंने कुरान की आयत सुनाई, वह जो अपने आप को अल्लाह को समर्पित करता है और सद्कर्म करता है, उसके लिए भय नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं ताकि दिन में 5 बार अपनी हठ को छोड़कर विनम्र हो सकें। आरव ने पूछा, क्या ईश्वर की इच्छा को स्वीकारना ही सत्य है? हाँ, मौलाना ने कहा, लेकिन यह कोई दासता नहीं है, यह प्रेम में लय है। जैसे नदी अपने आप को सागर में खो देती है, वैसे ही आत्मा खुद को रब में खो देती है। यह अहंकार की पूर्ण मृत्यु है और सत्य की उत्पत्ति वहीं से होती है। आरव ने सुकून महसूस किया। अब तक वह आत्मा, करुणा, प्रेम और समर्पण को देख चुका था, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा था। वहीं पास की एक गली में रात को धमाधम की आवाज गूंज रही थी। वह था एक सूफी दरगाह, जहां दरवेश प्रेम में झूमते हुए वहदत ए वजूद, सभी में एक ही अस्तित्व का अनुभव कर रहे थे। आरव उस भीड़ में सम्मिलित हो गया। एक फकीर बाबा अमान ने उसकी ओर देखा। तू तर्क लेकर आया है, यहां तर्क नहीं, इश्क चलता है। आरव ने पूछा, क्या यह प्रेम अलग है? बाबा अमान ने हंसते हुए कहा, यह वो इश्क है जो सृष्टि से पहले था। रब ने खुद को चाहा और यह सृष्टि प्रेम से बनी। मैंने तुझसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि तू सुंदर है, बल्कि तुझ में मुझे मेरा अक्स दिखा। फिर उन्होंने उसे रूमी, हाफिज और बुल्ले शाह के कविताओं से परिचित कराया।
उन्होंने कहा, जब तू खुद को मिटा देता है तभी तू सच्चे प्रेम में प्रवेश करता है। संगीत, नृत्य और आत्मा की लय, यह सब मिलकर जैसे आरव को किसी उच्चतर जगत में ले गया। वह मंत्रमुग्ध था। सूफियों ने उसे दिखाया कि धर्म एक स्थिर संस्था नहीं, बल्कि एक जीवित नृत्य है जिसमें प्रेम ही परम पूज्य है। अब तक आरव 5 दिशाओं की यात्रा कर चुका था। आत्मा का बोध, हिंदू दर्शन; करुणा और बोधि, बौद्ध; प्रेम और क्षमा, ईसाई; आत्मसमर्पण और नम्रता, इस्लाम; इश्क और वजूद की एकता, सूफी। लेकिन अभी भी कुछ शेष था। आरव की अगली यात्रा थी यरूशलेम के पुराने इलाके में, जहां पवित्र वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार, यहूदियों के गहन विश्वास और दुख की प्रतीक बन चुकी थी। वहां उसने एक वृद्ध यहूदी रब्बी को देखा, रब्बी एलियाहू। वे प्रार्थना में मग्न थे और उनके आंसू दीवार को भिगो रहे थे। आरव उनके पास गया और नम्रता से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? रब्बी मुस्कुराए, मैं अपने अदृश्य परमेश्वर से, जो देखता है पर स्वयं नहीं दिखता। आरव ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और पूछा, यहूदी धर्म में क्या है जो बाकी सभी को जोड़ता है? रब्बी बोले, हमारी आत्मा संघर्ष की आत्मा है। हमने सदियों तक विस्थापन, उत्पीड़न और दुख झेले, फिर भी हमने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। शेमा इज़राइल, हे इज़राइल सुन, हमारा ईश्वर एक है। उन्होंने समझाया कि तोरा केवल नियमों की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन की नैतिक रीढ़ है। हमारी आस्था में ईश्वर सिर्फ प्रेम नहीं है, वह न्याय भी है। धर्म केवल करुणा नहीं, जिम्मेदारी भी है। आरव ने पूछा, क्या यह कठोर नहीं? रब्बी बोले, नहीं, यह दृढ़ता है। सत्य वह नहीं जो आसान हो, बल्कि वह जो सही हो। आरव ने महसूस किया कि सत्य को पकड़ने के लिए केवल प्रेम नहीं, बल्कि नैतिक साहस भी चाहिए। हर धर्म उसे एक नया रंग दे रहा था, प्रेम, करुणा, समर्पण, इश्क और अब दृढ़ता। अब आरव की यात्रा ईरान की ओर थी, पारसी धर्म की जड़ें जहां आज भी प्रज्वलित हैं। वह यज्द पहुंचा, जहां आतश बहराम पवित्र अग्नि मंदिर में सदियों से अग्नि प्रज्वलित है। वहां एक पुरोहित दस्तूर होर्मजद अग्नि की सेवा में थे। आरव ने सिर झुकाया और अग्नि के सामने बैठ गया। वह अग्नि जो जल रही थी, एक प्रतीक थी आंतरिक प्रकाश की। दस्तूर बोले, हम ज़रथुस्त्र के अनुयायी हैं। उन्होंने सिखाया, अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कर्म, यही धर्म है। उन्होंने समझाया कि अग्नि कोई पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक है। शुद्धता, साहस और सत्य का उजाला। आरव ने पूछा, क्या शुद्धता भी धर्म है? दस्तूर बोले, हाँ, केवल शरीर की नहीं, विचारों की, भाषा की और उद्देश्य की भी। अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, वह दग्ध भी करती है। सत्य भी ऐसा ही होता है। यदि तू महासूत्र की खोज में है, तो उसे अंदर जलती अग्नि के सामने खड़ा होना होगा, जो हर असत्य को जलाकर राख कर देती है। आरव की आंखों में आंसू थे। वह जान गया था कि सत्य में कोमलता और कठोरता दोनों हैं, प्रेम की झील भी और अग्नि की ज्वाला भी। अब आरव ने 7 मार्ग देख लिए थे। हिंदू, आत्मा का ज्ञान; बौद्ध, करुणा और तृष्णा से मुक्ति; ईसाई,
प्रेम और क्षमा। इस्लाम आत्मसमर्पण और विनम्रता। सूफी इश्क और एकत्व। यहूदी नैतिकता और आस्था की दृढ़ता। पारसी शुद्धता और अग्नि का प्रकाश। अब बचा था अंतिम चरण, स्वयं के भीतर की यात्रा। सातों दिशाओं की यात्राएं पूरी कर चुका आरव अब किसी और जगह जाने की योजना नहीं बना रहा था। वह एक शांत जंगल में एक पहाड़ी गुफा में जा बैठा, अकेला। बाहर की यात्रा अब भीतर की यात्रा में परिवर्तित हो गई थी। प्रत्येक धर्म ने उसे कुछ सिखाया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पूर्ण नहीं लगा जब तक कि उसने स्वयं के भीतर उसे जीकर न देखा। वह वहां ध्यान में बैठ गया, बिना किसी मंत्र, बिना किसी नाम के, बस निशब्द, निर्निमेष। वह अपने भीतर की परतों को देखता गया, उसका अहंकार, उसकी कामनाएं, क्रोध, उसका डर, उसकी आकांक्षाएं। एक रात जब पूर्णिमा का चांद गुफा के द्वार से झांक रहा था, उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, तू जो खोज रहा है वह तू स्वयं है। उसे याद आए हिंदू मुनि के शब्द, अहम ब्रह्मास्मि। बुद्ध की दृष्टि, तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। यीशु की क्षमा, पैगंबर का समर्पण। सूफियों का इश्क, यहूदी संत की सत्यनिष्ठा, पारसी अग्नि की निर्मलता। सब मिलकर उसी की आत्मा में जाग उठे थे। अब कोई धर्म अलग नहीं था, कोई पंथ विरोधी नहीं था, कोई मत संकीर्ण नहीं था। वे सब प्रकाश की किरणें थे जो अब एक केंद्र बिंदु पर एकत्र हो चुकी थीं। उसके भीतर 1 महीने बाद आरव वापस लौटा। वह न कोई प्रचारक था, न कोई गुरु, न कोई ज्ञानी, बस एक ऐसा यात्री जिसने धर्म को जिया था, पढ़ा नहीं। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुमने सच्चा धर्म पाया? उसने मुस्कुराकर कहा, धर्म कोई मत नहीं, यह एक मौन संगीत है जिसमें प्रेम, करुणा, क्षमा, समर्पण, दृढ़ता और शुद्धता सब समाहित हैं। यह बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम किसी को देखकर ईश्वर को देखो और स्वयं को देखकर झुक जाओ, वहीं महासूत्र प्रकट होता है। उसने एक श्लोक लिखा और मंदिर, मस्जिद, चर्च, विहार, गुरुद्वारा सब के द्वार पर टांग दिया। न हिंदू, न मुसलमान, न बौद्ध, न यहूदी, न कोई नाम, न कोई रूप। मैं वह मौन हूं जिसमें सब स्वर विलीन होते हैं। मैं वह महासूत्र हूं जो किसी धर्म से नहीं बंधा, पर हर धर्म मुझसे जन्मा है। और फिर वह किसी को बिना बताए चुपचाप एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, जहां न कोई लक्ष्य था, न कोई नाम, केवल महासत्य था। हिंदू आत्मा का बोध, बौद्ध करुणा और तृष्णा से मुक्ति, ईसाई प्रेम और क्षमा, इस्लाम आत्मसमर्पण, सूफी इश्क और एकत्व, यहूदी नैतिक साहस और दृढ़ता, पारसी शुद्धता और अग्नि का प्रकाश। और महासूत्र क्या है? इन सब का मौन मिलन, एक ऐसी चेतना जो किसी मत से नहीं पर सभी से जुड़ी है। अगर आपको यह कहानी, जो कि सच्चाई पर आधारित है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस मेहनत के लिए अगर कुछ दान कर सकते हो तो अवश्य करें। ये मेरा QR कोड है, इसमें आप अपने मन से कुछ भी पैसे दान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।